स्टार्ट। पिछले क्लास में जो पढ़े थे बाबू, अब आगे की ओर हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट वगैरह सब चीज पढ़ लिए, ठीक है ना। यहां पढ़ रहे हैं क्या चीज, एस्टिमेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता था एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। हम बोले थे बाबू कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ ना कुछ ऐसा मेथड बताएंगे, कुछ दिया रहेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकाल लो, ठीक है ना। पहला बाबू क्या है, कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मेथड, दूसरा इनिशियल रेट मेथड। ये दोनों अभी हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ेंगे, और ये सब जो है बाद में पढ़ेंगे। क्या करेंगे बाबू, बाद में, मैंने इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन बाद में, ठीक है ना। चलो इसको पहले नोट डाउन करो तो बाबू फास्ट। एस्टिमेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय यूनिट ऑफ क्या चीज, रेट कांस्टेंट। सब कोई आप लोग जानते हैं बाबू, बताओ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यहां देखना के का यूनिट क्या होता है, बताओ, मोल, बोलो, 1 माइनस एन, लीटर, n माइनस 1 पर सेकेंड। जहां पे n क्या है बाबू बताओ, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्या चीज, रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक मिनट रुको, ठीक है बाबू। यहां देखो k इज इक्वल टू क्या चीज, बोल 1 माइनस एन, लीटर, n माइनस 1 पर सेकेंड, बोल के नहीं है ना। अगर यही रहेगा प्रेशर के टर्म में तो बाबू प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम। ये तो क्या चीज, बार, जो लेना है। k इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, एटीएम 1 माइनस एन और क्या चीज बाबू, पर सेकेंड। ये पहले भी लिखा चुके हैं, सही है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन से आप क्या कीजिए, बनाइए दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। दोनों का दोनों बनाओ फास्ट। चलो यहां देखो, बना, फर्स्ट बना बाबू, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द जीरो ऑर्डर के लिए एन बराबर क्या है, जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो। तो बताओ के का यूनिट क्या होगा, मोल 1 माइनस एन, क्या लिखे बाबू, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कौन होगा आंसर, पर लीटर पर सेकेंड। ये कौन कौन बनाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, कौन कौन बनाएगा इसको, क्या ए आया। पहली बात, बात नहीं, द डिकम्पोजिशन ऑफ ईथर इज एज फॉलो, ठीक है ना, जो दिया हो, एंड इट्स रेट इज क्या चीज, गिवन बाय, ये रेट दे दिया ऐसा, एंड इन टर्म ऑफ प्रेशर आर रेट क्या दिया हुआ है, ये। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन क्या चीज, बार, एंड टाइम इन क्या चीज, मिनट, देन व्हाट विल बी द क्या चीज, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। पहली बात, रेट का क्या होता है यूनिट बताओ, रेट का यूनिट बाबू यही ना था, डेल कंसंट्रेशन बाय क्या चीज, डेल टी, बोला है ना। डेल क्या चीज, कंसंट्रेशन अपॉन क्या चीज, या क्या चीज, डेल क्या चीज बाबू, प्रेशर बाय क्या चीज, टाइम, बोला है ना। तो प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है, यूनिट तो यही रहेगा। बताओ प्रेशर का यूनिट क्या दिया हुआ है, एटीएम, और क्या सर बार ना दिया हुआ है, क्या लिखे बाबू, बार, और क्या चीज, पर मिनट। पहला ऑप्शन खत्म, बार पर मिनट, कोई दिक्कत। अब इसका यूनिट बताओ, के का यूनिट के लिए क्या करते थे हम लोग बताओ, के इज इक्वल टू बार ना बाबू, बार 1 माइनस एन और पर सेकेंड, सही है। तो पहले एन निकालना पड़ेगा, एन कितना है इसका बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, यही ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जो पावर होता है उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ क्या चीज, रिएक्शन। तो बताओ एन बराबर कितना है बताओ,
3/2 मीन्स कितना 1.5। तो बताओ के का यूनिट क्या होगा बाबू, बार 1 - 1.5 और क्या चीज पर सेकेंड। क्या लिखे बाबू, बार -0.5 और क्या चीज पर सेकेंड। अच्छा मिनट में है बाबू, पर मिनट, पर मिनट ये माइनस है तो क्या लिख सकते हैं, बार -1/2 और पर मिनट। सही है, जल्दी। तो ये आप क्या चीज, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से भी आप क्या निकाल सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ क्या चीज, ऑर्डर। जैसे के का यूनिट कितना आया, आ गया ना बाबू, ये किसको डिनोट कर रहा है, जीरो ऑर्डर को। किसको, जीरो ऑर्डर। अभी तक नहीं आया घर से बाबू, यहां देखो। अब यहां समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको समझना है यहां पे। एस्टिमेशन ऑफ क्या चीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलो बाय कौन सा मेथड बाबू, इनिशियल रेट मेथड। सबको ध्यान से एक क्वेश्चन जरूर आएगा बाबू इससे, अब बहुत इजी। द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी से क्या बना, सी, वॉज ऑब्टेन्ड एज, क्या ऑब्टेन किया गया, एक्सपेरिमेंट 1, 2 एंड क्या चीज 3, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेट। मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में कितना लिया 0.1 m, यहां बी कितना और रेट कितना था 10। ये बताओ 0.3, 0.1, 30 रेट। कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना लिया 0.1, 0.2 और ये क्या चीज 20 जो। अब बोला उसके बाद राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है आपको। दूसरा फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, निकालिए। थर्ड फाइंड यूनिट ऑफ क्या चीज बाबू, के का यूनिट बताना है आपको। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ क्या चीज के। माने इतना एक क्वेश्चन इससे अराइज किया जा सकता है और ये चुटकी में बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनना, पहली बात कैसे लिखे हम लोग पहले, तो R इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, के a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। एक्स वाई तो पूछ ही रहा है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाबू, आपको तो मालूम नहीं है। अब आपके पास 3 रिएक्शंस हैं, कितने रिएक्शंस हैं 3। पहला एक्स रिएक्शन में देखो बाबू, रेट कितना मांगा था 10, तो लिखो यहां 10। के कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है बताओ 0.1 टू द पावर x, बी कितना है क्या चीज y। दिस इज द इक्वेशन नंबर क्या चीज 1। सेकेंड बताओ रेट कितना बाबू 30, के बोलो 0.3 टू द पावर क्या चीज x एंड 0.1 टू द पावर क्या चीज y, क्या हुआ 2। ये बताओ 20, के बोलो 0.1 टू द पावर क्या चीज x एंड 0.2 टू द पावर क्या चीज y, और ये क्या हुआ 3rd। सही है। अब ये 3 इक्वेशन से हम लोग को क्या करना है, 2 वेरिएबल्स निकालना है, x और क्या चीज y। करें, देखो क्या किया जाए। जैसे हमको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या चीज ए, एक बता देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या चीज बाबू ए, एक्स निकालना है। तो एक्स निकालना बाबू 3 इक्वेशन है ना, तो बी का ऐसा 2 कंसंट्रेशन लो जो आपस में सेम हो, आपस में कट जाएगा तुरंत, बच जाएगा। ये कौन कंसंट्रेशन सेम है, ये दोनों सेम है, ए का निकल जाएगा। तो क्या लिखें बताओ, 1 डिवाइडेड बाय क्या कर दो 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर ए का निकालना है, ऑर्डर ऑफ किसका निकालना है बाबू ए, तो बी का 2 ऐसा कंसंट्रेशन लो जो आपस में क्या होगा सेम। बोलो कौन कौन है, ये है। चलो क्या लिखे बताओ, 1 डिवाइडेड बाय क्या कर दो 2, बोलो क्या आएगा 1 क्या है बाबू बताओ 10 बाय कितना इज इक्वल टू बोलो के 0.1 टू द पावर क्या चीज x एंड 0.1 टू द पावर क्या चीज y। ये बताओ के 0.3 टू द पावर क्या चीज x एंड 0.1 टू द पावर क्या चीज y। सही है। जो कटेबल है उसको क्या कीजिए, काट दीजिए। दिस इज कटेबल।
दिस इज ऑल्सो कटेबल। बोला है ना, बाप रे बहुत बड़ा खोज बाबू, क्या बात है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्या बात है, वाह। बोलो 1/3 टू द पावर क्या चीज 1 एंड 1/3 टू द पावर क्या चीज x, दोनों का बेस सेम है। बोलो है ना, तो बताओ क्या लिखें, x इज इक्वल टू क्या चीज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a कितना है 1, b का निकाला जाए। बोलो यहां देखो, यहां निकालते हैं, बोलो ऑर्डर ऑफ क्या चाहिए बाबू b। अब b का दो ऐसा इक्वेशन लो, a का दो ऐसा इक्वेशन लो जो आपस में क्या होगा सेम। कौन कौन है सेम बाबू, हाँ क्या लिखें 1 डिवाइडेड बाय क्या चीज 3, कन्हैया चलो 1 क्या है बाबू बताओ, 10/20। बोलो k 0.1 टू द पावर क्या चीज x, 0.1 टू द पावर क्या चीज y। बोलो k 0.1 टू द पावर x एंड 0.2 टू द पावर क्या चीज y, जो क्या है, जो क्या है कटेबल है, क्या है बाबू, उसको क्या कर दीजिए। बोलो क्या लिखें 1/2 टू द पावर 1 एंड 1/2 टू द पावर क्या चीज y, तो y बराबर क्या आएगा, आ गया, x और y दोनों आ गया बाबू आपके पास, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं, चलो बोलो क्या लिखें। पहला क्या है बाबू, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, r इज इक्वल टू k a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर क्या चीज 1। सेकेंड फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बोलो क्या होगा 1 + 1 कितना 2। नेक्स्ट फाइंड यूनिट ऑफ क्या चीज k, बताओ k का यूनिट क्या होता है, k इज इक्वल टू मोल 1 - n लीटर n-1 एंड पर सेकेंड। बोलो क्या लिखें मोल 1 - n कितना है 2, तो क्या लिखें मोल इनवर्स 1 लीटर और क्या चीज पर सेकेंड। आया, बोलो जी। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ क्या चीज के, तो किसी एक रिएक्शन में वैल्यू रख दो आ रहा जाएगा, क्या आ जाएगा, किसी एक फर्स्ट ही रिएक्शन लेते हैं, बोलो 10 इज इक्वल टू के 0.1 टू द पावर क्या चीज 1, और यहां भी क्या चुहाऊ 0.1 टू द पावर क्या चीज 1, तो के इज इक्वल टू क्या है बताओ 10 बाई कितना 0.1 इंटू 0.1 कितना आएगा 1000, 10 टू द पावर क्या चीज 3। सही है, कोई प्रॉब्लम, नोट करो इसको फास्ट, कॉपी में नोट करो एग्जाम्पल के साथ। जा या सुनो, अब इतना पूरा मैथ नहीं, अब इतना पूरा मेथड से बनाइएगा बाबू तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, वैसे समझ लगेगा बनेगा तो ही। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सुना बात नहीं, एकदम शॉर्ट मेथड से बना के दिखाएंगे। शॉर्ट मेथड क्या, इसी को मेथड को शॉर्ट कर देंगे। क्या करेंगे समझना, देखो मिटा रहे हैं इसको, स्टार्ट है। देखो कुछ नहीं करना है, हम लोग को पहली बात r इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बताओ, के a टू द पावर x एंड b टू द पावर क्या चीज y। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दो इक्वेशन लिखना है, हमको किसका निकालना है वो बताओ, ऑर्डर ऑफ क्या चीज a, ऑर्डर ऑफ a निकालना है तो b का दो ऐसा कंसंट्रेशन लो जो आपस में सेम हो। कौन है b का दो ऐसा कंसंट्रेशन, ये और ये बाबू, इसको फिक्स कर दिए, इसको यूज करने वाले नहीं है, बात बन गई। सही है, तो डायरेक्ट लिखेंगे रेट, क्या लिखे बताओ 10 बाई कितना 30, एक इससे हटा दिए 10 बाय 30, और उधर कितना 0.1 बाय 0.3 टू द पावर क्या चीज x, तो बोलो क्या लिखें 1/3 टू द पावर 1, 1/3 टू द पावर क्या चीज x, x इज इक्वल टू क्या चीज 1, बन गया।
सही है। अब बोलो ऑर्डर ऑफ क्या निकालें, ऑर्डर ऑफ बी। अगर बी निकालना है तो ए का दो ऐसा कंसंट्रेशन लो जो आपस में सेम हो। अगर चार पांच भी इक्वेशन है उससे मतलब नहीं है, कोई भी दो ले लो। ले कौन कौन बताओ, ये और ये फिक्स है। बोलो क्या लिखें, कहाँ कहाँ है बाबू, 10/20 और ये 0.1/0.2 टू द पावर क्या चीज वाई। बोलो 1/2 टू द पावर 1, 1/2 टू द पावर क्या चीज वाई। तो y इज इक्वल टू क्या चीज 1 बन गया। अब x और y निकल गया तो सब चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या लिखते हैं बताओ, r इज इक्वल टू के। अब पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तब पहले देखिए अगर बोर्ड्स में आया तो उस तरह से बनाएगा, तो डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। अब जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सब इसी तरह से बनाने वाले हैं। सही है, जल्दी नोट करो फास्ट। हाँ ठीक है, सेम वही मेथड से बना लीजिए। नेक्स्ट आगे बनाइए, चलिए और क्वेश्चन है ना, चलो बनाओ। नोट कर लिया बाबू, कहाँ बाबू, अरे ये ना था 0.5, कहाँ वाला था 0.5, 0.1 है। इसको 1 कर लेना बाबू, कि 1 है। हाँ 1 कर लेना, 1 ही होगा ये, कोई बात नहीं 1 ही कर लेना। अच्छा नहीं काटे, जैसे ही बनाई कोई दिक्कत नहीं है, आएगा वही आएगा। लेकिन एक मैंने मिसप्रिंट है थोड़ा, ये 1 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ये वाला बना, जल्दी बनाइए इसको। चलो बोलिए आप, 3 रिएक्शन दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू क्या लिखें, के ए टू द पावर एक्स। अब एक चीज बताएं, देखो इसको देख के पता लगा सकते हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक है या नहीं है। देखो ये दोनों का रेट क्या है बाबू, कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, फिर भी क्या है रेट सेम है। इसका मतलब कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो। मैंने ए के रेस्पेक्ट में ये जीरो ऑर्डर होना ही है। देखो एक ही मैंने यही दोनों में से कोई आंसर होने वाला है, बी होगा। देखें यही ना क्वेश्चन है अगला। चलो बोलो क्या लिखे बताओ, ऑर्डर किसका लिखे आप, ए। बताओ ए का एक कैसे ऑर्डर लिखे बाबू, बी का ऐसा दो कंसंट्रेशन लो जो आपस में क्या होगा सेम। ये सेम है, फिक्स कर दिया, हटाओ। बोलो क्या लिखें, 4/4, 1/2 टू पावर क्या चीज एक्स। ये कितना आया 1, 1/2 टू पावर क्या चीज एक्स। क्या लिखते हैं इसको बताओ, 1/2 टू पावर क्या चीज जीरो। एक्स बराबर क्या आया जीरो। सही है, ऑर्डर ऑफ क्या चीज है बी। अब बी का ऑर्डर कैसे निकाला जाए बोलो, ए का दो हाँ सेम है, यही ना दोनों सेम है बाबू, फिक्स कर दिया, हटाओ इसको। चलो बोलो क्या लिखे बताओ, 4/16 और ये 2/4 टू द पावर क्या चीज वाई। ये कितना आएगा 1/2 टू द पावर 2 आएगा, 1/4 है तो, और ये कितना 1/2 टू द पावर क्या चीज वाई। तो वाई इज इक्वल टू क्या आया 2, आर इज इक्वल टू के और बी टू द पावर क्या चीज 2, ऑर्डर ऑफ एक्शन कितना 2, आंसर इज बी। नेक्स्ट नहीं लिखे बाबू, लिखो नेक्स्ट।
और क्वेश्चन था, सही है, बन जाएगा ये ना। अब बाबू बोलो, चलिए बना किससे? हाँ चलो बड़ा फास्ट। नहीं नहीं नहीं, बनाना है बाबू एकदम। किससे बना? सुनो, एक सुनो बता देते हैं। ए से क्या बन रहा है? पहली बात, पहला इक्वेशन क्या लिखोगे? आर इज इक्वल टू के, ये ना एक्स निकालना है। इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या चीज? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है? डबल। जो है लिखो ना बाबू, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? डबल। कब? इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज क्या चाहिए बाबू? इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। सही है, बोला है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, क्या करें बताओ? ये 1 और ये क्या चीज? 2। कर दो डिवाइड, और क्या? 1 डिवाइडेड बाय 2, आर बाय ए टू द पावर, ए टू द पावर। नहीं होगा, चलो जो जो कटेबल है उसको क्या कर दो? आर आर क्या हुआ? के ए 1/2, 1/4 टू द पावर क्या चीज? एक्स। क्या लिख सकते हैं बताओ? 2x है ना बाबू? पावर कितना? 1 इज इक्वल टू क्या चीज? x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, यही ना है। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0.5। ये वाला बना के दिखाओ फास्ट, जल्दी बना। इसलिए बनवा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बैठा हुआ है। बोलो। फॉर द रिएक्शन इनिशियल रेट इज गिवन एज कितना बाबू? आर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ बताओ? और क्या? बी। बाय व्हाट फैक्टर द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज क्या चाहिए बाबू? इंक्रीज बाय कितना? 1.5 टाइम्स एंड बी इज क्या चाहिए? ट्रिपल्ड। ये आर 1 लिख देते हैं, के ए का कंसंट्रेशन कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहा है बताओ? 1.5 ए, और बी का बाबू कितना? 3। सॉरी ओनली बी। जी जी जी, सही है। बोलो क्या लिखें? इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? 2.25। बाहर निकालो उसको। 2.25 और ये क्या लिखा हुआ है? 3। बाहर निकाल दे। 3 के ए टू द पावर 2 एंड बी टू द पावर क्या चीज? 1। सही है। बता इतने को क्या कहा जाता है? आर। आर ना कहेंगे, और ये जोड़ेंगे तो कितना करेंगे बाबू? 6.75 क्या चीज? आर। अगले वाले जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का आ गया बाबू, देखो बहुत बड़ा चीज होने वाला, बहुत बड़ा। देखो ये जेई मेंस का क्वेश्चन है बाबू। पहले का है, सुनो। फैक्टर 8 लिखा हुआ आप लोग में। आर इज इक्वल टू के। देखो इस क्वेश्चन में ये हुआ था कि जो नहीं पढ़ा था उसका भी आंसर सही, मैंने हल्का दिमाग लगा दिया, तो आज जो बड़ा था उसका तो सही था ही। कैसे देखना? बोलो क्या लिखा हुआ है?
doubling the concentration of both reactant increases the rate by factor क्या चीज 8। दोनों के कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे बाबू डबल, 8 फैक्टर हो गया ये। यहां बताओ के 2b टू द पावर क्या चीज y आ गया। उसके बाद क्या बोला, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज बी अलोन डबल द क्या चीज रेट। डबल रेट का हो गया बाबू, किसका कंसंट्रेशन डबल हो रहा है बी का। फिर से 3 इक्वेशन आ गया, एक्स और वाई निकालना है। बोलो क्या करें, बोले क्या ए का निकालना है। ऑर्डर ऑफ ए कैसे निकाला जाए बताओ। हाँ बी का ऐसा 2 कंसंट्रेशन लो जो आपस में क्या होगा सेम। इसको क्या मान लें 1 2 और ये क्या जो 3। बोलो क्या लिखें 2 डिवाइडेड बाय 3। बोलो क्या लिखें 8 आर बाय के। यहां बताओ के 2b टू द पावर क्या चीज वाई। बोलो क्या करें कट कट सब खत्म आर आर और ये क्या चीज 4। 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्या चीज x। बोलो x is equal to how much 2 means order of a with order of reaction with respect to a कितना है 2। नेक्स्ट b का ऑर्डर निकालो। a का 2 ऐसा कंसंट्रेशन लो जो आपस में क्या होगा सेम। कौन होगा बाबू b ना निकालना है। कौन कौन बाबू फर्स्ट एंड क्या चीज थर्ड ये ना बाबू 1 डिवाइडेड बाय 3। बोल क्या लिखें r बाय बाय के a टू द पावर x। बोलो क्या लिखें r और r क्या हुआ खत्म b खत्म। बोलो क्या हुआ 1/2 तो y बराबर क्या आया 1। तो क्या लिखें बताओ ऑर्डर कितना है बाबू। अब देखो 3 इतना बनाए तब ना, अगर कोई दूसरा लॉ ऑफ मास एक्सेस से बनाता तो ऐसे ही आ जाता। देखना जो नहीं बोले ना नहीं पढ़ा तो वो भी बना लेता। 2 टू द पावर a टू द पावर क्या आया था 2 और b टू द पावर क्या चीज 1 2 और कितना मैंने तुक्का पे वो सही हो जाता। बोलो हाँ है ना। अरे लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे ही ना बनाते थे। लॉ काहे इतना टेंशन में आ जाता है जी। आर के ए टू द पावर 2 और b टू द पावर क्या चीज 1 2 और 1 कितना 3। मैंने लगभग लगभग सबका सही है था ही। ठीक है ना जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया नोट करो। चलो नेक्स्ट हमको अच्छा लगा कि हम समझा पाए तुमको। चलो ठीक है चले बात नहीं ये तो डायरेक्ट बन जाएगा आपसे देख के भी बना सकते हैं। सुनो कंसंट्रेशन है ए को क्या किया गया डबल तो 2 दूना 4 हो जाएगा बाबू। रेट क्या हो जाएगा कितना टाइम्स ए रेट कितना 4 टाइम्स। कंसंट्रेशन ऑफ बी इज क्या चीज हाफ तो 1/2 हो गया तो रेट भी क्या हो जाएगा हाफ। बात नहीं कंसंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ ए का क्या होगा बताओ 1/2 और बी क्या हो गया डबल 1/4 इंटू कितना 2 कितना हो जाएगा 1/2 हाफ।
ये दोनों बना के दिखा। चलिए, क्या हुआ अब? कंसंट्रेशन तो है ही नहीं यहाँ पे। क्या होगा बताओ? n बाय बी, है ना। r इज इक्वल टू के एन ए बाय क्या चीज भी, एन बी बाय बी। अब क्या बोल रहा है बोलो? वॉल्यूम को क्या किया गया? हाफ। क्या हो जाएगा बताओ? r इज इक्वल टू के स्क्वायर बी बाई टू, है ना। देख, ये कितना गया 4, और ये कहां चला गया ऊपर 2। 4 इंटू 2 कितना 8। बोलो हाँ है ना। ये कितना हुआ r, r1 इज इक्वल टू क्या चाहिए वो 8r। कितना टाइम्स बढ़ जाएगा 8। अब ये क्या बोल रहा है 1/4, तो 1/4 का कितना हो जाएगा 16, और यहां कितना 4। 16 इंटू 4 कितना 64। आंसर इज 64। सही है। चलो जल्दी एक और क्वेश्चन है बनाओ। चलो मिटाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाओ, ये नीट वाला क्वेश्चन है बाबू। चलो बनेगा। क्या बोला? जय मां काली ए। सुनो यार, देखो बताओ इसका रेट कैसे लिखा जाएगा? माइनस डेल N2O5 बाई क्या चाहिए डेल टी, ये बताओ, प्लस यहां बताओ अब प्लस लिख सकते हैं ना ऐसे? बोलो हाँ है ना। यहां देख, अरे माइनस N2O5 NT कितना है, लिख सकते हैं इसको बाबू K1 N2O5 NO2 बाई NT क्या है बताओ? K2 N2O5, और उसको क्या लिखे बताओ बाय कितना 2। ये बताओ 2 इंटू K3 N2O5, इतना करना वैल्यू है K2 N2O5। कोई दिक्कत? N2O5 को एलिमिनेट कर दिए, कॉमन है बाबू, हटाओ। बोलो क्या लिखें? K1 इज इक्वल टू सही है। बताओ कितना है, क्या लें? सिंपल रेशियो में लिखना है। एलसीएम कितना आएगा 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2K1 बोलो कितना आया 2K1 K2 4 K3। आंसर इज